श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। मैं नवीन। बच्चों, आइए आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 9th क्षितिज गद्य खंड प्रेमचंद्र द्वारा लिखित दो बैलों की कथा पर विचार विमर्श करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी कहानी लिखी उसे पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वह कहानी हमने देखी हो। ऐसा लगता है कि जैसे अभी वह हमारे आंखों के सामने से दृष्टिगोचर होता हुआ जा रहा हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो रचित यह कहानी है, यह बहुत ही मार्मिक है। चूँकि यहाँ पर आप दो बैल देख रहे हैं, इन्हीं दो बैलों की कथा है और यह परतंत्र भारत की कथा है, स्वतंत्रता के पहले की कथा है, और जिसमें एक झूरी नाम का व्यक्ति रहता है और उस झूरी के दो बैल रहते हैं, जिसमें एक का नाम हीरा और एक का नाम मोती है। यह हीरा और मोती दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड कह सकते, दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों में अत्यंत घनिष्ठता प्रेम था। और इनका जो मालिक झूरी है वह भी इनसे बहुत प्रेम करता था, और वह भी ये दोनों बैल हैं, यह भी अपने मालिक के प्रति वफादार थे, यह भी मालिक को बहुत मानते थे। कहने का अगर कहें तो दोनों बैल जो आपस में, ऐसी तो बात नहीं कि वह मनुष्य की तरह बात कर सकें, मनुष्य की तरह नहीं बोलते हैं, फिर भी वह मूक भाषा में सब बात मन में समझ लेते थे। कहा जाता है कि कोई गुप्त शक्ति के कारण ही समझ लेते थे, उनमें कोई गुप्त शक्ति ही जो एक दूसरे की बात समझ लेते थे। और वह जब अपना प्रेम एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर और सींग को लड़ाकर, और सींग विग्रह के लिए नहीं प्रेम के लिए दोनों लड़ाकर अपने प्रेम को प्रकट करते थे। और दोनों इतने ईमानदार थे कि जब शाम को झूरी उसे नाद में बांधता था तो दोनों एक साथ नाद में मुंह डालते थे और एक साथ निकाल लेते थे। और जब उन्हें बैलगाड़ी में जोत कर झूरी ले जाता था तो वह दोनों के दोनों यह चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है वह मेरे ऊपर रहे। कहने का तात्पर्य दोनों का जो प्रेम है वो बहुत ही अच्छा था, दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। और परंतु एक दिन ऐसी परिस्थिति आती है जब झूरी की पत्नी का जो भाई गया है वह दोनों बैलों को लेकर जाता है। तो मन में सोचते हैं ये दोनों कि हमारी क्या गलती थी जो इन्होंने हम दोनों को बेच दिया। अरे हमसे कुछ और काम करवा सकते थे, अगर ज़्यादा काम मांगते तो हमने तो कभी मना नहीं किया, हमने तो कभी खाने के लिए भी नहीं कहा, जितना देते हैं सब हम लोग जो दिया जाता है खाते। तो फिर इन्होंने हमको क्यों बेचा। रास्ते में झूरी के जो दोनों बैल हैं वह गया को बहुत परेशान करते हैं। किसी प्रकार वह घर पहुंचते हैं और दिन भर काम करने के बाद भी शाम को सूखी भूसी जो है वह गया दे देता है हीरा और मोती को सूखी भूसी देखकर बहुत ही वो होता है कि यहाँ खाने को भी नहीं सही मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो हम भाग जाएं तो ही अच्छा है। दोनों प्लान बनाते हैं, दोनों निर्णय करते हैं कि हम लोग ये जो पगाहा है उसे हम तोड़कर भाग जाएंगे। और दोनों चूँकि शक्तिशाली थे ही तो दोनों ने तोड़कर और वह भाग गए और पहुंच गए झूरी के वहाँ। सुबह उठकर झूरी ने देखा कि दोनों जो बैल हैं वह बाहर खड़े हैं। तो झूरी ने देखा कि दोनों बैल बाहर खड़े हैं और लोग आए, अरे देखे ये तो बहुत अच्छे, बहुत ही सूरवीर हैं, पशुवीर हैं जो वहाँ से भाग आए। तो लेकिन
उनकी पत्नी, झूरी की पत्नी और झूरी में दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव होता है कि झूरी की पत्नी कहती है कि ये कामचोर हैं बैल, तो काम नहीं किए होंगे इसीलिए सब भाग आए हैं। लेकिन झूरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इसे खाना पानी, इसे चारा पानी ना दिया गया हो। तो दोनों में थोड़ी सी मनमुटाव बनता है। लेकिन फिर दूसरे दिन ही सुबह ही जो गया है वह फिर से आकर और इन दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर लेके जाता है। मोती तो चाहता है कि हम गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दें, लेकिन हीरा संभाल लेता है और दोनों किसी प्रकार से गया के घर पहुंचते हैं और वहां सोचते हैं कि क्यों ना इसको मार दिया जाए सींग से और मार के भाग जाया जाए, या इसकी जो मालकिन है, इसकी पत्नी है, उसे मार दिया जाए। हीरा जो है मना करता है कि हमें स्त्रियों पर अपने हाथ नहीं उठाने चाहिए, अर्थात स्त्रियों पर प्रहार नहीं करना चाहिए, इसलिए हम उसे तो नहीं मारेंगे। तो सोचते हैं क्या किया जाए। सोचते हैं भागना ही ठीक होगा। लेकिन फिर उसी रात को एक बच्ची जो है वह 2 रोटी लेकर आती है और उनके नाद में डाल देती है। तो 2 रोटी से उनकी भूख तो मिटती नहीं है, फिर भी कुछ प्रेम देखकर वह रुक जाते हैं कि यह कम से कम कोई तो ऐसा है जो हमसे प्रेम कर रहा है। लेकिन फिर रात को जब सब सो जाते हैं तो वह जो छोटी बच्ची है वह निकल कर आती है और यह जो दोनों बैल है ये भागने का प्लान बनाए रहते हैं कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। मोटी रस्सी में बंधे रहते हैं, उसको काटना चाहते हैं, उस रस्सी को काटना चाहते हैं, काट नहीं पाते हैं। तो इसकी जो बच्ची छोटी सी रहती है वह रस्सी खोल देती है और यह दोनों भागने लगते हैं। लेकिन उनको पता चलता है गया को कि दोनों बैल भाग रहे हैं, तो वह गांव वालों के साथ उसके पीछे लग जाता है कि भाई इसको हम लोग पकड़ लिया जाए। तो दोनों बैल भाग रहे हैं और कुछ गांव वालों के साथ जो गया है वह भी बैलों के पीछे भाग रहा है। परंतु बैलों को यह पकड़ तो नहीं सका, लेकिन बैल भी जो हैं वह ऐसे रास्ते पर चले गए जो उनके लिए अनभिज्ञ था, उनके लिए अनजान था। वह सोचते हैं कि हम किस रास्ते पर आ गए, ये तो हमारे मालिक के घर नहीं जाता है, तो हम क्या करें, अब कैसे अपने मालिक के घर पहुँचे। तो पर वहीं पर एक मटर का खेत दिखता है, तो दोनों सोचते हैं कि पहले तो भूख लगी ही है, पहले अपने क्षुधा को शांत किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। तो पहले मटर के खेत में दोनों चरते हैं, खाते हैं। उसके बाद देखते हैं उधर से एक सांड आ रहा है और वो सांड इन्हीं के तरफ आ रहा है। तो सांड से इनका मल्ल युद्ध होता है, लेकिन सांड को यह दोनों जो हीरा मोती अपने सूझबूझ और अपने शक्ति से परास्त कर देते हैं। और उसके बाद फिर शक्ति का प्रदर्शन हुआ है, फिर से भूख लग जाती है। फिर एक मटर के खेत में हीरा मना करता है कि मत जाओ, लेकिन मोती नहीं मानता है और मोती चला जाता है। और जैसे ही मोती जाता है, संयोग की बात है कि वो खेत में जो सिंचाई हुई रहती है उसमें पानी और कीचड़ से पानी रहता है, जिससे जो मोती का पैर जो है वो धंसने लगता है उसी में। और उधर से सब जो खेत के मालिक रहते हैं वो अभी आ जाते हैं और आने के बाद मोती पकड़ा जाता है। अब चूंकि हीरा तो खेत के मेड़ पर खड़ा है, वह चाहे तो भाग सकता था, लेकिन वह अपने दोस्त को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता है। वह तो फ्री था, चाहे तो भाग सकता है, लेकिन वह अपने दोस्त को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता है और वह भी पकड़ा जाता है और दोनों को ले जाकर जो वह काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। उसको मवेशी खाना कह सकते हैं, काजी हाउस का अर्थ है मवेशी खाना। और वहाँ जाकर वह देखते हैं कि यहाँ तो कई प्रकार के पशु बकरी हैं, कई प्रकार के पशु वहाँ पर जो है गधे हैं, कई प्रकार के पशु जो है वहाँ पर बंद हैं और खाने के लिए उनको कुछ नहीं दिया जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है उनको। और उसके बाद शाम तक हो जाता है, रात हो जाती है, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, इनको भी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जा रहा और सब दुबले पतले कृशकाय हो गए हैं।
कुछ तो ऐसे थे जो उठ भी नहीं पा रहे थे वहाँ पर। इन दोनों को देखकर बहुत ही कष्ट होता है कि हमें कुछ करना चाहिए। और जो हीरा है वह जो वहाँ की दीवार थी, जो उसकी दीवार थी, उसको सोचता है कि अगर इसे तोड़ दिया जाए तो हम लोग बच सकते हैं। तो वैसे दीवार तो बहुत मजबूत थी, लेकिन हीरा ने जब एक बार अपना सींग लड़ाया तो थोड़ी सी दीवार में जो मिट्टी की पट्टी थी वह थोड़ी सी गिरी। तो उसे लगा कि अपने शक्ति प्रदर्शन से मैं इस दीवार को गिरा सकता हूँ। और उसने क्या किया, कई बार प्रहार किया। तो वहाँ के जो रखवाले हैं वह जग गए, और रखवाले जग गए और उनके जगने से जग गए और आकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। और हीरा को बहुत ही मोटी रस्सी में बांध दिया गया, बहुत ही मोटी रस्सी में बांध दिया गया। मोती ने कहा, लो अपना शक्ति प्रदर्शन कर लो, अब क्या फ़ायदा, अब तो और मोटी रस्सी में बंध गए। तो बोले, कोई बात नहीं, मैं फिर भी प्रयास करूँगा कि यह जो दीवार है गिरा दी जाए। केवल अपने लिए नहीं, इनके लिए भी। हमें केवल अपनी रक्षा नहीं, दूसरों की भी रक्षा करनी चाहिए, परोपकार भी करना चाहिए। तो हीरा फिर से वही काम करने लगता है, मोती भी उसका साथ देता है, और जो दीवार है वह ढा दी जाती है। और जैसे ही दीवार गिर जाती है, जो और पशु थे वहाँ पर सब भागने लगते हैं, सबको भगाया जाता है कि भाग जाओ। और जब भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ जो गधे रहते हैं, आपको पता है गधे जिसे हम लोग कहते हैं मूर्ख, सीधा मनुष्य है, सीधा पशु है कह सकते हैं, बहुत ही सीधा साधा। वो बेचारा नहीं भागता है। मोती पूछता भी है उससे कि क्यों तुम भागो, तुम भी भाग जाओ। लेकिन गधा कहता है कि क्या फ़ायदा, अभी फिर पकड़े जाएंगे, इससे अच्छा यहीं रहें। तो मोती हीरा कहता है कि अरे अभी समय मिला है, भाग लो, जब पकड़े जाएंगे तो बात की बात है। लेकिन दोनों भागते नहीं हैं। हीरा भी कहता है कि हे मोती, तुम भी भाग जाओ, तुम तो फ्री हो, तुम्हें तो रस्सी में नहीं बांधा गया है, मैं रस्सी में बंधा हूँ, तो मुझे बंधे रहने दो, लेकिन तुम तो भाग जाओ। मोती कहता है, नहीं दोस्त, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, अपने मित्र को अकेला छोड़कर, वह भी संकट में मैं छोड़कर चला जाऊं। ऐसा नहीं, आप तुम्हारा दोस्त ऐसा नहीं है। तो हीरा और मोती तो नहीं जाते हैं, पर उस गधे को किसी प्रकार से अपने सींगों से ठेल कर कहते हैं कि भाग जाओ, और वह दोनों भाग जाते हैं। और भागने के बाद यह दोनों जो हीरा और मोती जब उसका रखवाले आते हैं और देखते हैं सब पशु भाग गए, और तो फिर इन दोनों पे ऊपर वो दोनों बहुत गुस्सा करते हैं। और उसके बाद 1 हफ्ते तक उनको भोजन भी नहीं दिया जाता था, पानी किसी तरह दिखा दिया जाता था। उसी से ये लोग कृषकाय हो गए। अब कृषकाय हो चुके थे, लेकिन एक सप्ताह बाद भी उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, बहुत कृषकाय हो गए थे, अस्थिपंजर जो हैं उनके दिख रहे थे। और एक हफ्ते बाद एक दढ़ियल कह सकते हैं, लाल आंखों वाला, वह उसे देखने आया और उसको हाथ से स्पर्श करके दोनों बैलों को देखने लगा। और दोनों बैलों को देखने के बाद वह उन्हें ले जाने लगा। कहने का अर्थ है उनकी नीलामी की गई, और नीलामी में ये दोनों बैलों को दढ़ियल ने खरीद लिया और लेकर जाने लगा। यह दोनों बैल सोचने लगे, अब तो अपना मरण निश्चय है। अभी तक तो जो गया था उसी के यहाँ ठीक था, अब तो ये दढ़ियल जो है ये हमको काटेगा जरूर, चक्कू दिखाएगा, बिना काटे हम लोगों को मानेगा नहीं। और दढ़ियल भी इसको ले जाने लगा। लेकिन ले जाते उसने देखा, चल तो नहीं पा रहे थे दोनों, लेकिन फिर भी दढ़ियल खींच रहा था और ये दोनों जा रहे थे। लेकिन उन्होंने सहसा ही देखा कि यह जो गांव है, यह वाटिका जो है, और यह जो बाग है, यह तो जाना पहचाना दिख रहा है, ये कैसा बाग है। तो देखा उन्होंने कि अरे
ये तो हमारी ही गली है, इधर ही हमारे मालिक का घर है। और फिर दोनों को थोड़ा सा साहस आता है, दोनों थोड़ा तेज तेज चलने लगते हैं। और जैसे ही झूरी के घर के पास वो पहुंचते हैं और झट से ये छुड़ाकर झूरी के पास, झूरी के घर के सामने पहुंच जाते हैं। झूरी देखता है कि मेरे दोनों बैल आ गए तो बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन इनकी कृषकाय तो हो ही गए हैं, फिर भी अब तब तक दौड़ता दौड़ता जो ये है दढ़ियल है, यह भी पहुंचता है और कहता है कि यह बैल मैंने खरीदा है, यह बैल तो मैंने खरीदा है दोनों बैलों को। लेकिन झूरी कहता है कि ये दोनों बैल तो मेरे हैं, यह दोनों बैल तो मेरे हैं। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं इन दोनों को लेके जाऊंगा, मैंने इसे खरीदा है। तो मोती कहता है आज तो दोनों सोचते हैं कि आज तो दड़ियल का काम तमाम करना है। मोती जो है उसे खदेड़ता है और जैसे ही वह मोती की ओर उठता है मारने के लिए, मोती उसे खदेड़ते हुए गांव के बाहर लेके जाता है और वहीं खड़ा हो जाता है कि अब आए तो इनको आज उठा के पटक दें। लेकिन वह भी समझ लेता है, इसलिए वह दड़ियल जो है वहीं से चला जाता है और दोनों जो है आते हैं और झूरी के साथ जो है झूरी उसे सहलाता है, उसे प्रेम करता है, भूसी चोकर दाना देता है और वह जो है खाते हैं, उसको खाते हैं। इस प्रकार जो दोनों बैल थे वह अपने घर को पहुंच जाते हैं। परंतु यहाँ पर समझने वाली जो बात है वह इन दोनों बैलों के माध्यम से जो शिक्षा हमें मिल रही है वो वहाँ पर विचार करना चाहिए। वहाँ पर विचार यह करना चाहिए हमें कि इन्होंने जो दोनों बैलों की दोस्ती है, इन दोस्ती पर विचार करना चाहिए कि दोनों में कितनी घनिष्ठता थी, घनिष्ठ मित्रता कितनी थी इनके ऊपर, जो दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, एक दूसरे के संकट में काम आते थे। आज हम कैसे हैं? आज तो अपना काम, अगर अपना काम हमारा निकलता हो तो और किसी से हमें मतलब ही नहीं है, एक दूसरे के लिए परोपकार की तो भावना ही नहीं रह गई है। लेकिन प्रेमचंद जी ने जो कथा प्रस्तुत की, आप उससे बहुत सी शिक्षाएं ले सकते हैं, बहुत सी शिक्षाएं ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, नीति विषयक शिक्षा तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सच्चा मित्र संकट के समय में भी सहायता करता है, सच्चा मित्र संकट के समय में भी साथ रहता है, सहायता करता है, कभी साथ नहीं छोड़ता है। बुरे समय में भी मित्र की सहायता करनी चाहिए। देखिए इन दोनों के माध्यम से शिक्षा हम ले सकते हैं कि मोती भी एक समय ऐसा था कि मोती फंस गया था खेत में और हीरा चाहता तो हीरा भाग सकता था, लेकिन उसने अपने दोस्त का, अपने मित्र का साथ दिया और उसके साथ वह वहाँ पर पकड़ा गया। दूसरी बार ऐसा भी होता है कि हीरा जो है वहाँ रस्सी, काजी हाउस में रस्सी, मोटी रस्सी से बंधा रहता है और वो मोती से कहता है कि तुम भाग जाओ, लेकिन वो कहता नहीं, मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकता। कहने का अर्थ है कि दोनों में जो प्रेम था, दोनों एक दूसरे के प्रति जो प्रेम था, उसी की बात की गई है कि सच्चा मित्र होना चाहिए जो एक दूसरे का साथ दे, और संकट में ही मित्र का परिचय होता है, संकट में ही मित्र का परिचय होता है। दूसरी जो कहा इन्होंने, स्वतंत्रता हर प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता हर प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। कहने का तात्पर्य है कि स्वतंत्रता, यहाँ पर देखिए जो बैलों को जो गया ले जा रहा था जबरदस्ती, उसके बाद काजी हाउस में जो बंद थे जो और पशु, उनकी स्वतंत्रता, आखिर उन्होंने परोपकार करके, उन्होंने ऐसा, जबकि हीरा यह जानता था कि जब उसे रस्सी से बांध दिया गया तो वो समझ गया कि मैं तो निकल नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ये जो 9-10 प्राणी जो हैं ये निकल जाएंगे, यह तो हमें आशीर्वाद देंगे। तो परोपकार की भावना से भी उन्होंने उन लोगों को स्वतंत्र कराया। और तीसरी बात देखिए लिखा, अपनी आज़ादी के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। रस्सी से बंध जाने के बाद भी
वह आज़ाद होने के लिए प्रयत्नशील रहा। दाढ़ियल के साथ जाने के बाद भी अपनी आज़ादी, अपने स्वतंत्रता के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, हम अपने कार्य में प्रयत्नशील रहना चाहिए। और चौथा जो है, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। आपने देखा आज मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करता है। हाँ, सम्मान चाहता जरूर है पर सम्मान करता नहीं है। अगर वह करने लगे तो उसे भी मिलेगा, लेकिन वह सम्मान करना नहीं चाहता है, पर चाहता जरूर है कि हमारा सब सम्मान करें। तो कहने का अर्थ है, यहाँ पर देखिए दो बैलों ने क्या, मोती ने कहा कि इसकी मालकिन को भी मार देते हैं, पर हीरा ने वहाँ अपनी बुद्धिमत्ता बताया कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों पर हमें अपने प्रहार नहीं करना चाहिए। तो कहने का अर्थ है। और दूसरी चीज लास्ट में देखिए, बहुत ही बड़ी बात लिखी, पशु भी प्रेम को पहचानते हैं। मनुष्य को न केवल अपने पालतू पशुओं के प्रति बल्कि अन्य सभी प्राणियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अर्थात अगर जो पशु हैं उनसे भी हमें प्रेम करना चाहिए, पशुओं के साथ निर्दयी नहीं बनना चाहिए, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए। अगर हम उनसे भी प्रेम का व्यवहार करेंगे तो वह भी हमसे प्रेम का व्यवहार करेंगे, वह भी हमसे प्रेम का व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने दो बैलों के माध्यम से हमें बहुत सी शिक्षाएं देने का प्रयत्न किया है, और हम उन शिक्षाओं को ग्रहण करें और अच्छे मित्र, सच्चे मित्र, एक सच्चा व्यक्ति बनने का प्रेरणा लें। इसी के साथ प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा की व्याख्या यहीं संपन्न होती है। और आज इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।